सम्मुखीकरणं वृक्षं नम्योननेमि चन्दं सहाय पर कमं महावीरं बंधुदय सत्यजुत्तम ओगाधेशे तवं वोच्छं। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोले हारिका आदिमती माता जी की जय। वंदना भाई साहब, वंदना वंदना। सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। वंदना भाई साहब, भाई साहब सभी बड़ों को प्रणाम। वंदना भाई साहब, वंदना। सभी को जय जिनेन्द्र। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सबके लिए वंदना भैया जी, सबको जय जिनेन्द्र, बड़ों को प्रणाम। सबके लिए पापम क्षयतु धर्म वृद्धिर्भवतु क्षय क्षम्यत्व भवतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु। अब नरक की बात तो समझ में आ गई और तीन प्रकार से समझ में आई। पहले नरक की बात, दूसरे नरक की बात, तीसरे नरक की बात, चौथे पांचवें छठे की बात और सातवें की बात पर्याप्त अवस्था में, और अपर्याप्त अवस्था की भी बात समझ में आ गई। अब गाथा नंबर 108 और 109, इसमें थोड़ा सा भाई साहब, हाँ, इसमें अपन त्रियंश के बारे में विचार करेंगे कि त्रियंश के जीव के लिए कुछ विशेषता है, या जैसा गुणस्थान में अपन ने पढ़ा है, जो हमारा सामान्य रूप से जो हमारा चार्ट है उसी को देखना है, या इसमें कोई विशेषता है। तो 108 नंबर की गाथा आगे त्रियंश गति संबंधी बंध विच्युति बंध अबंध का कथन करते हैं। तिरिये ओगो तित्था हारूणो अभिरदि चिदी चौरो कुवरिम छन्नम च चिदी शासन सम्मे हवे नियम। तिरिये ओघो तित्था हारूणो अभिहृदे छिदी तौरो कुवरिम छन्नम च चिदी शासन सम्मे हवे नियम। ऐसा ये 108 नंबर की गाथा, और इसकी संस्कृत जो है वो कहती है तिरश्ची तिरश्ची ओघ तीर्थाहारो न अविरते छित्ति चत्वारः उपरि मषण्णाम च छित्ति सासादन सम्यक्त्वे भवे नियमात्। ये 108 है, और 109 भी पढ़ लेते हैं। सामन्न तिरिय पंची दिय पुण्य गजोणिणीषु भयेमेव सुरनिरयाउ अपुण्ये वेगुब्बिय छक्कमवीनथी। वापस पढ़ता हूँ। सामन्न तिरिय पंचिन दिय सामन्न तिरिय पंचिंदिय पुण्य जोग्य पुण्य गजोणी पुण्य गजोणीषु एमेव सुरनिरयाउ अपुण्ये वेगुब्बिय छक्कमवीनथी। सामान्य तिरिय पंचिंदिय पुण्य गजोणीषु एमेव, और सुरणी रयाउ अपुण्य वेगुब्बि छक्कमवीनथी। संस्कृत इसकी कहती है सामान्य तिर्यक पंचेंद्रिय पूर्णक योनिनु सु एव मेव, और सुर निर्यारु पूर्णे वैगुर्विष्कष्ट कर्मापि नास्ति, ऐसे बनाया है। तो यहाँ
और चार्ट कर्म में भी नहीं है भाई साहब, वंदना प्रणाम, कर्म भी नहीं है क्या? मेरा तो गलत नहीं फिर? जो आपने अभी संस्कृत छाया पढ़ी 109 नंबर की, सुर हाँ। निर्या यूर पूर्णे वैगुर विकषट कमपि है। हाँ, कमपि है, ठीक ही है। जी जी हाँ, मुझे लगा हाँ, मेरा कस्ते प्रिंटिंग तो गलत है। कमपि, कमपि नास्ति। कमपि नास्ति, वे कस्ते कमपि। अच्छा, हम कर्म बोल दिए क्या? भूल हो गई होगी बोलने में, कोई बात नहीं। अच्छा, तो 108 की गाथा का अर्थ पढ़ो। वो कह रहे हैं, तिर्यंच गति में बंद अबंद बंद विच्छुत्ति, गुण स्थान वत ही जानना। तिर्ये ओघो मानी ओघो, यहां तक कह दिया। ओघ के समान मानी गुण स्थान के समान ही है। तिर्यंच गति में बंद अबंद इतना। किंतु तिथा हारुणो अविरदे छिदी चौरो, किंतु विशेषता यह है कि यहाँ तीर्थंकर और आहारक द्विक का बंध नहीं होता है, इसलिए बंध योग्य प्रकृति 117 है। तिर्यंच को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। तो जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध आरंभ कर लिया है, वो कहाँ जाएगा? या तो देव में जाएगा और या नरक में जाएगा, यहां तक तो है। तिर्यंच कम से कम नहीं होगा, ऐसा यहां पर बता दिया। तो तिर्यंच यदि होवे तो वहां तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू रहना पड़ेगा। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध है नहीं, और तिर्यंच मुनिपना धारण कर नहीं सकता, इसलिए वहां आरक द्विक भी होने का कोई प्रश्न नहीं है। तो ये 3 की बात जो है वो पूरी अबंध में अपन ले लेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया? 120 में से 3 घट गया तो 117। तो 117 का बंध जो है पहले गुण स्थान में मानना है अपने को, ज्यादा से ज्यादा। ये वंदना भैया जी, हाँ, ये तिथा आहरुण में तिथा, ये आहारक दुख कैसे निकला, कहाँ से निकला? ये ऊनो तो ये हो गया ना, तो इसका संधि तिथा प्लस आहार प्लस ऊनो हो जाएगा ना। हाँ। तो द्विक कहाँ से निकलेगा इसमें से? आहारुणो, आहारुणो ये जो है ये क्या बोलते हैं उसको? गजय गजो गजानी, फल है, फल है, फलम फल। हाँ, पर ये तो प्राकृत में तो द्विवचन होता नहीं है। होता नहीं है, तो संस्कृत आया है ना नीचे देखो, तीर्थाहारो न अविरते छित्ती चत्वार है, तो तीर्थाहारो दे दिया ना, आहारो, आहारो देने से आहारक द्विक तो साथ ही होगा ना जब भी होगा। हाँ, ये भी बात समझ लो। आहारक द्विक के लिए तो इतना ज्यादा अपने को इसमें व्याकरण, ज्यादा व्याकरण लगा करके कोई विशेष बात नहीं है। आहारक द्विक तो साथ ही होता है। वैसे भी ये दो द्विवचन इसमें आया है, तो इसलिए आहारक द्विक भी भाई साहब वंदना, इन्होंने तिथ हारू करके ऊनो लिख दिया है ना, तो ऊनो यानी दोनों से रहित बराबर आ बैठ जाता ना। तीर्थंकर द्विक, इनका बंधन नहीं होता, ऊनो बोलने से आ गया ना। आहार उणो, हाँ। हाँ ठीक है। हाँ। मन ये नहीं होगा, न दे दिया इन्होंने, उणो की जगह आहारुणो न संस्कृत में न दे दिया, ठीक है ना, इनका नहीं बंद होगा। अविरते छित्ती ही चत्वार है, और क्या होगा अब? तथा असंयत गुण स्थान में अप्रत्याख्यान रूप 4 कषाय की ही विच्छुत्ति है। छिदी अविरदे छिदी छित्ती ही चौरो, अविरते मानी क्या हो गया? चौथा गुण स्थान हो गया। अविरत असंयत हो गया। वहां छिदी छित्ती से क्या लेना? विच्छुत्ति। छिदी शब्द जो है ना विच्छुत्ति, तो छिदी मानी छित्ती ही मानी विच्छुत्ति, 4 की ही होगी अब यहाँ पर, ऐसा दिया है ना। देखो नहीं, साथ में चार्ट भी आप देखोगे तो मनुष्य तो वहां रहेगी नहीं ना, तभी है वहां मनुष्य आयु संबंधी तो कुछ है ही नहीं ना, इसलिए वो सारे रह गए मनुष्य आयु संबंधी। हाँ, तो जो चौथे गुण स्थान में
सामान्य चार्ट में 10 प्रकृति की बंध विच्छुति होती है। तो बंध विच्छुति 10 की होती है, तो 10 में से जो 4 तो है अप्रत्याख्यान और 6 जो है वो मनुष्य द्विक है ना, और मनुष्य आयु और वज्र विषभ नारा सहनन गत्यानुपूर्वी। हाँ, तो मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये 6 है। ठीक है ना। तो ये 6 जो है ये इनके कोई यहाँ पर जो है इनकी बंध विच्छुति कहाँ मान लेंगे हम? इनकी बंध विच्छुति दूसरे में ही मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? क्योंकि चौथे गुण स्थान में इनका बंध इनके बंद ही नहीं होता ना चौथे में, सिद्धा देवायु ही बनती होती। हाँ हाँ, तो इनके बंध नहीं है। इसके लिए अब आपने को थोड़ा सा जो इसको क्लियर करने के लिए जो आगत अनागत वाला जो अपन ने पढ़ा था 24 दंडक में से, उसमें से तिर्यंच के बारे में जो है कथन वो भी अपने को पढ़ना चाहिए। तो अपने नरक का पढ़ा था, कौन से नरक से कहाँ तक जा सकता, खाली पंचेंद्रीय जी भी जा सकता है, असंगी जो है वो पहले तक जा सकता है ना, और सरी सर्प जो है दूसरे तक जा सकता है, पक्षी तीसरे तक जा सकता है, और सर्प चौथे तक जा सकता है, सिंह 5वें तक जा सकता है, नारी 6ठे तक जा सकती है, और पुरुष नर और मत्स्य 7वें तक जा सकते हैं। ऐसा अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में ये बताएंगे अपने को देव के बारे में। देव का खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आएगा मनुष्य जाए मनुष्य कहा गया। उसके बाद आएगा तीर्थंकर की आगति दो, सुर नारकते आवे सोए, फिर जति धारे जगी। मानी तीर्थंकर जो है या तो स्वर्ग से आते हैं या नरक से आते हैं। और चक्री और चक्री वाली, अच्छा पहले ही आ जाएगा तिर्यंच का, तो नरक से बात ही है शायद तुरंत। नहीं इंद्र हो न सती हो लोकपाल कथन हो। अच्छा, तृतीय नरक। उसके बाद देव का आ गया, उसमें भाग्य जिनवाणी में सत्य नारद करते आते हैं। 13 दंडक देव निकार, देव मरे ये जाए, सहस्रार अन्यमती पंचाग्री साधु, पंच पंचोत्तर नव नवतरा, इंद्र हो न सती ये पद के ऊपर 24 दंड, मुनि बिन मोक्ष न पावे और, मनुष्य बिना नहीं मनि कोठो, कहाँ जाए गति 25 कही नर्तनी, आगति पुनि 22 की बनी, ये नर का लिया। गति 25 तीर्थंकर की गति, चक्री आखिर पावे तब राजमा, इनकी आगति सुरगति जान, धारण ये बन रुद्र भय, इनकी आगति कारण तीर्थंकर के पिता वंदना भैया जी गति। ये 45 नंबर में है। हाँ 45 से शुरू होएगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, नारद रुद्र अधोगति जाए, कलह कलंक महादुग्धा, ये जहां तक हो गया। ये जन्मांतर पावे निर्माण बड़े पुरुष, ये सूत्र प्रमाण, ये 45 तक गया। तीर्थंकर के पिता प्रसिद्ध, स्वर्ग जाए के होंगे सिद्ध माता स्वरूप, यहाँ तक ये 46 हो गया। ये सब रीति मनुष्य की कही। अब सुनी तिर्यंच की सही, ये 47वां है, 47वां श्लोक। अब सुनी तिर्यंच की सही, पंचेंद्रिय पशु मरण कराए 24 दंडक में जाए। पंचेंद्रिय जो पशु है वो कहीं भी जा सकता है, पूरे 24 के 24 में, बहुत सिद्ध में नहीं जा सकता। मनुष्य के लिए तो 25 दंडक है, वो सिद्ध हो सकता है, लेकिन पंचेंद्रिय पशु जो है 24 दंडक है, मानी कहीं भी देवगति इत्यादि में सब जगह जा सकता है, चारों। अच्छा, 24 मानी 7 नरक में जा सकता है, 7वें नरक में तो जाता नहीं है। पंचेंद्रिय पशु मरण कराए 24 दंडक में जाए, जो 7वें में तो जाता ही है, सातवें में है, मच जाता है ना, मगरमच्छ के लिए दिया, मगरमच्छ के लिए दिया। सिंह नहीं जाता है, सिंह नहीं जाता है, मगरमच्छ तक जाता है। तो 24 तंदुल मच्छर
तंतुल मत दोनों तंदुल जाते मत हैं। जाता है। हाँ। दोनों ही जाते हैं, दोनों ही जाते हैं। दोनों ही जाते हैं, वहां भी जाकर के लड़ाई करेंगे। भाई साहब इसमें इन्होंने ये बताया ना कि जो 6 प्रकृति बस्ती है ना ऐसे गुण स्थान की, वो सासादन में चली जाती हैं। तिरंच गति के बारे में व्याख्या है नहीं, ना। वो सासादन में क्यों चली जाती है, इसलिए लिखना पड़ेगा ना इनको, अच्छा, क्योंकि अच्छा। वो चौथे में है नहीं ना, इसलिए तो उसको दूसरे में ले लिया। जैसे पहले अपन ने किया था ना, आपको याद होगा अपर्याप्त में जैसे किया कि 2 ही गुण स्थान होते हैं, तो उनको पहले में ही घटा दिया था। है ना, इसी तरह से यहाँ पर है तो ऐसे। अच्छा, 24 दंडक ते मरे पशु होय तिर्यंच में परे, गति आगति वर्णी 24 पंचेंद्री पशु की जगदीश। गति आगति दोनों ही 24 दंडक में है। ता परमेश्वर को पथ गहो 24 दंडक को दहो, विकल त्रय की 10 ही गति 10 आगति भाषी जिनपति, थावर पंचम विकल त्रय 3 नर त्रियंच पंचेंद्रिय लीन, इन्हीं 10 में उपजे आय, इन्हीं ते विकल त्रय था। नारक बिन दंडक है जो, पृथ्वी पानी तरवर हो, तेज वायु मरी नव में जाए, मनुष्य होय नहीं सूत्र कहाय। थावर पंच विकल त्रय ढोर, ये नवगति भाषी मदमोर, दस्ते आय तेज अरुआय, होय सही गावे जिन राय। ये 24 दंडक कहे, इनको त्याग परम पद लय, इनमें रुलेसो जग को जीव, इनसे तिरेसो त्रिभुवन पी। जीव ईस में ओरण वेद, ये कर्मो ये वे कर्म उचित, कर्म बंध जोलो जगजंत, नासत कर्म होय भगवंत। इसमें सम्यक दृष्टि त्रियंश की बात नहीं आई है ना, जो अपन खोज रहे थे। यहाँ सम्यक दृष्टि त्रियंश की बात आई है। अब आपने इसमें करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। देखो, अच्छा, हाँ, तथा असंयुक्त गुणस्थान में अप्रत्याख्यान रूप 4 कषाय की ही विच्छुत्ति है। शीत वज्र वृषभ नाराज आदि 6 प्रकृतियों की विच्छुत्ति सासादन गुणस्थान में ही हो जाती है, क्योंकि तिर्यंच गति के मिश्र और असंयुक्त गुणस्थान में तिर्यंच और मनुष्य गति संबंधी प्रकृतियों का बंध नहीं है। इसका अर्थ ये हो गया कि सम्यक दृष्टि तिर्यंच मनुष्य गति का बंध नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि तिर्यंच मनुष्य गति का बंद नहीं करेगा। मनुष्य गति, मनुष्य आयु और मनुष्य गत्यानुपूर्वी वज्र वृषभ नाराज सैनन भी नहीं होगा वहां पर, क्योंकि मनुष्य वो बनना नहीं है। तो तिर्यंच जो है, सम्यक दृष्टि तिर्यंच जो है वो कहाँ जाएगा? देवगति में जाएगा। ना वो तिर्यंच गति में जाएगा, और नरकायु उसकी पहले ही छूट गई है। पहले गुणस्थान में नरकायु वैसे नहीं बंधेगी उसके, और तिर्यंच आयु दूसरे गुणस्थान में छूटती ही है, तो तिर्यंच आयु वहां छूटेगी ही छूटेगी। और मनुष्य आयु उसके बंधती नहीं है सम्यक दृष्टि के, सम्यक दृष्टि के, और के तो बनती है, लेकिन सम्यक दृष्टि हो जाएगा तिर्यंच, तो उसके बाकी बची देवायु, वही देवायु ही बंधेगी। इसलिए क्या दिया है, इसलिए इनकी जो 6 प्रकृतियां जो है, इनकी बंध विच्छुत्ति अपने को दूसरे गुणस्थान में ही मान लेनी चाहिए, क्योंकि चौथे में आने के बाद में, चौथे में तो बंध है नहीं, तो बंध नहीं है तो उनकी विच्छुत्ति कहाँ हुई? तो एक तरह से यही कहना पड़ेगा कि भाई दूसरे में ही उनकी बंध विच्छुत्ति हो गई, क्योंकि तीसरे में तो कोई बंध का सवाल नहीं है, और चौथे में जो है वो हो नहीं रही है। ये उत्तर निकल गया। तो ये तो हो गई आपको 108। 108 में क्या अविरदे छिदी चौरू आ गया। उवरिम छन्नम च छिदी शासन सम्य हवे नियमा। ये नियम है। क्या नियम है कि उवरिम छन्नम जो अलग, जो अन्य जो 6 प्रकृतियां है, उनकी छिदी मानी विच्छुत्ति, शासन सम्य मानी दूसरे गुणस्थान में ही, शासन सम्य मानी सासादन सम्यक दर्शन, अर्थात दूसरे गुणस्थान में ही ये नियम है, हो जाती है। तो ये संस्कृत का अर्थ अपने को समझ में आ गया, और हिंदी का अर्थ भी जो है, ये संस्कृत इसका, ये प्राकृत का आ गया, और संस्कृत का भी ले लो। तिरश्ची ओघ है तीर्थाहारो न अविरते छित्ति चत्वार है ना। तो तीर्थंकर और आहारक का, आहारक का बंद होता नहीं है, ये इसमें एक्सेप्शन हो गया, विशेषता हो गई, अथवा बाकी सारी चीजें जो है वो ओघमनी गुणस्थान की तरह से हो गई। ये मैं अविरते छित्ति चत्वार है, और जो
जो छह जो है वो जो छित्ती मानी विच्छुत्ति होती है तो किसके मानी चार की ही अविरते मानी चौथे गुण स्थान में चार की ही विच्छुत्ति लेनी है। उपरि म सन्नाम च छित्ति सासाधन सम्यक्त्वे भवेत नियमात्। तो ये नियम है। क्या नियम है कि और ऊपर में जो है ऊपरी मानी अन्य जो छह प्रकृतियां हैं उनकी विच्छुत्ति सासाधन गुण स्थान में ही हो जाएगी। ऊपरी मानी अन्य जो लिया तो जो छह प्रकृतियां जो बताई मानी उन छह का यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में दे दिया कि चार की विच्छुत्ति होगी चौथे गुण स्थान में, तो बाकी छह का क्या हुआ, बोले छह की विच्छुत्ति सासाधन में ही हो गई, इसलिए 25 और 6 वहां 31 हो गई है ना। गुण स्थान इनके 5 होते हैं तिर्यंश के, है ना। तिर्यंश के 5 गुण स्थान होते हैं। तो आप नीचे चार्ट देख लो, 5 चार्ट के अंदर में 117 का बंध दिखाया है, बंध कुछ होगा नहीं, और 16 की बंध विच्छुत्ति जैसे सब अपने वैसे है वही है, और वो 16 का फिर अबंध हो जाएगा तो 16 और 101 117 बन जाती है, और 25 और 6 31 यहाँ हो गई, तो बंध विच्छुत्ति 31 की हो गई। और फिर उसके बाद में 16 और 31 ये हुई 47। अब मिश्र गुण स्थान में यहाँ पर देवायु का बंध इन्होंने अबंध में, आयु बंध नहीं होती है, तो आयु बंध नहीं होती है इसलिए एक और बढ़ा दी, 16 और 31 होती है कितनी 47, और 47 में एक आयु और बढ़ जाएगी तो मिश्र गुण स्थान में तो 48 हो जाएगी, और चौथे गुण स्थान के लिए 47 हो जाएगी। 16 और 11 31, 16 और 31 होती है 47, तो 47 तो चौथे गुण स्थान के लिए ले ली, और तीसरे गुण स्थान में की यदि बात करेंगे तो एक उसमें और बढ़ जाएगी, वहां आयु भी बंद नहीं होती है, इसलिए मैं 47 रेट 48 हो जाएगी। और उसके बाद में 4 जो है अप्रत्याख्यान की वो चौथे गुण स्थान में यदि हो जाती है तो 51 का अबंध हो गया, और वहां जो बंध विच्छुत्ति 4 की जैसे होती है वैसे ही 5वें गुण स्थान में वो दे दिया इस प्रकार से, और ये बंध और अबंध का जोड़ 117 का मिलता हुआ ये चार्ट आपको मिल गया। अब 109 की गाथा थोड़ी सी ले लेते हैं, फिर उसके बाद में एक बार उसका अर्थ समझ लेंगे, फिर वापस रिवाइज करेंगे, जिनको कुछ समझ में नहीं आया होगा उनको और एक बार कर दे। कई बार उपयोग इधर उधर हो जाता है तो कोई पूरी बात समझ में नहीं आती है तो वापस ले लेंगे। सामान्य तिरीय पंचेन्द्रिय पुण्य जोनिनीसु एमेव सुरनिरयाउ अपुण्य वेगु वियचक्कम वीणथि। सामान्य पंचेंद्रिय पर्याप्त योनिनी और लब्ध पर्याप्त के भेद से तिर्यंच 5 प्रकार के हैं। एक माने तिर्यंच के 5 तरीके से कथन बनते हैं, तिर्यंच के बारे में 5 तरीके से कथन बनते हैं। सामान्य रूप से कथन बनेगा, पंचेंद्रिय तिर्यंच के लिए कथन बनेगा, पर्याप्त अपर्याप्त आगे लब्ध पर्याप्त आ गया तो पर्याप्त के हिसाब से बनेगा, योनिनी मानी स्त्री पर्याय में क्या और अन्य पर्यायों में क्या, इस प्रकार से, और उसके बाद में लब्ध पर्याप्त के भेद से। इस प्रकार तिर्यंच 5 प्रकार के होते हैं। तो सामान्य तिरीय पंचेंद्रिय पुण्य जोड़ी नीसु एमेव, ये जो कहाँ हो रहा है आवाज, हाँ ठीक है। तो ये जो पहली लाइन है उसका ये अर्थ देख लो, सामान्य माने सामान्य, फिर उसने दिया तिरीय तिर्यंच के, कहाँ आवाज हो रही है जिनका कोई दीदी आपका वो हो रहा है, चल रहा है, मंजू दीदी का हो रहा होगा शायद। हाँ नहीं मैं तो एकदम शांत उसमें बैठे ना, मेरे नहीं आप तो शांत है, लेकिन आपका वो मोबाइल जो है नहीं ना और कहीं से आ रहा है, म्यूट नहीं है ना आप, एक बार म्यूट कर लो तो। हाँ देख लो कोई बात, हाँ अब हो गया, अब हो गया आपका, हाँ बहुत अच्छा। तो सामान्य तिरीय मानी सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय मानी पंचेंद्रिय, पुण्य मानी पर्याप्त, फिर जोनिनी मानी योनिनी सुईमेव और लब्ध पर्याप्त के भेद से। फिर उसके बाद में वो पुण्य उसके अंदर में जो दिया है पुण्य, ये पुण्य उसमें से लब्ध पर्याप्त भी ले लिया इन्होंने, कि भेद से तिर्यंच 5 प्रकार के हैं। सुर निर याऊ अपुण्य, अपुण्य वेगु व्यय कम्मवि अनर्थी,
और प्रथम 4 प्रकार के तिर्यंचों में तो पूर्व गाथा में कहे अनुसार बंध विच्छुति थी जानना, किंतु लब्धि पर्याप्त तिर्यंच में देवायु, नरकायु और वैक्रियक षटक, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, इन 8 का बंध नहीं होता है, क्योंकि इनके जो प्रकृतियां आगामी भाव में उदय के योग्य नहीं है, उनका यहाँ बंध नहीं होता। फिर से पढ़ो। प्रथम 4 प्रकार के तिर्यंचों में, माने सामान्य के लिए ले लो, पंचेंद्रिय के लिए ले लो, पर्याप्त के लिए ले लो, योनिनी के लिए ले लो, ये में तो ठीक है। और सुर निर्याऊ अपुण्य मानी अपर्याप्त है, लब्धे अपर्याप्त के भेद से, ये यहाँ नीचे आया अपुण्य के भेद से। क्या है ये लब्ध पर्याप्त में? क्या क्या नहीं होगा? वेगु वियच्छकम भी णत्थि, णत्थि मानी नहीं, तो क्या क्या नहीं है लब्ध पर्याप्त में? देवायु, नरकायु और वैक्रियक षटक, मानी देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरगति, नरगत्यानुपूर्विक। और जब देवगति देवगत्यानुपूर्वी नहीं है, नरगति नरगत्यानुपूर्वी नहीं है, तो नियम से वैक्रियक शरीर और वैक्रियक अंगोपांग भी नहीं होगा, क्योंकि देव और नरक के लिए ही आपको वैक्रियक शरीर चाहिए। इन 8 का बंध नहीं होता। तो ये 6 तो ये हो गई ना वैक्रियक षटक, इसीलिए इसको वैक्रियक षटक कहते हैं। वैक्रियक षटक शब्द से क्या मिल जाएगा आपको? वैक्रियक षटक में देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी और वैक्रियक शरीर और वैक्रियक अंगों, ये वैक्रियक षटक बन गया है ना। ये वैक्रियक षटक कहलाता है, क्योंकि वैक्रियक शरीर किसको मिलता है? या तो नारकी को मिलता है या देव को मिलता है। तो देव के लिए देवगति देवगत्यानुपूर्वी ले लेंगे, नरक के लिए नरगति नरगत्यानुपूर्वी ले लेंगे, और फिर वैक्रियक 2 जो हो गए तो वैक्रियक शरीर और वैक्रियक अंगों। इस तरह से ये वैक्रियक षटक जो है आपको सरलता से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो एक तरह से शब्द हैं, ये आगे भी आगे जगह जगह पर आएंगे, तो अपने को ज्ञान बना, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने ब्रैकेट में समझा दिया, आगे ये सब इस तरह से भी नहीं समझाएंगे, तो इसलिए फिर यहीं से खोजना पड़ेगा अपने को कि वैक्रियक षटक का मतलब क्या होता है। तो ये वैक्रियक षटक यहाँ पर हो गया। और आयु भी नहीं है भैया जी। अपुण्य जो शब्द है ये लब्धि पर्याप्त के लिए आया क्या? अपुण्य अपर्याप्त लब्धि पर्याप्त के लिए आया क्या ये अपुण्य शब्द? हाँ अपुण्य, हाँ ठीक है। और ये जो एमेव आया सु एमेव, जोननी सु एमेव, ये किसके लिए है? इस प्रकार हाँ, इसकी मैं संस्कृत पढ़ देता हूँ। एवं में सामान्य त्रियक पंचेंद्रिय पूर्णक योनिनु एवं एवं, पूर्णक मान पर्याप्त, ऊपर में पर्याप्त के लिए दिया, और ये जो नीचे जो दिया अपूर्ण है वो दिया है अपर्याप्त, लब्ध पर्याप्त के लिए नीचे दिया है। एवं एवं माने इस प्रकार से है। ये 5 तरह के होते हैं। हाँ, सामान्य त्रियंच सब भेदों का समुदाय रूप, पंचेंद्रिय त्रियंच, पर्याप्त त्रियंच, स्त्रीभेद रूप त्रियंच और लब्ध अपर्याप्त त्रियंच। इनमें से पहले 4 तरह के त्रियंचों में ऊपर लिखित रीति से ही विच्छुत्ति आदि समझना, किंतु 5वें लब्धि अपर्याप्त त्रियंच में देवायु, नरकायु और वैक्रियक षटक, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, इन 8 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। इससे क्या अर्थ निकला कि जो अब लब्धि अपर्याप्त कौन है? निगोदी है ना, जिसकी मानी पर्याप्ति पूरी होएगी ही नहीं, है ना, वही तो लब्धि अपर्याप्तक है। तो निगोद से सीधा नरक में और देव में नहीं जा सकता, ये उत्तर निकल गया। ऐसा ये वैक्रियक षटक भी अलग लिख दिया, फिर वैक्रियक शरीर और अंगोपांग वापिस और अलग क्यों लिखा? अभी नहीं, अलग नहीं, अभी आपने पढ़ा उसमें देव आयु और नरक आयु को अलग लिखा। वैक्रियक षटक में तो गति गत्यानुपूर्वी लिया, और 6 तो वो हो गए, और दोनों आयु भी ले लेना। नहीं, अभी आपने पढ़ा उसमें, मेरा तो हाथ नहीं लग रहा हुआ है। अभी अच्छा। आपने पढ़ा उसमें, एक बार देखिए। हाँ नहीं दिखा है, लब्धि अपर्याप्त में देवायु, नरकायु और वैक्रियक षटक ऐसे दिया, और वैक्रियक षटक
है ना, देवायु, नरकायु और वैक्रिक षटक। और वैक्रिक षटक का मतलब देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर और वैक्रिक अंगों। ये 6 हो गए। तो 6 ये हो गए, और दोनों माने वो आयु भी इसके साथ भी ले लो, एक तरह से देवायु, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, और नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी ऐसे ले लो, और वैक्रिक शरीर, वैकुंठ, तो वो 8 आ जाएंगे अपने आप ही। तो ये 8 जो है वो इनका लब्ध पर्याप्त के बंद नहीं होता। ये 109 नंबर की गाथा कहती है। ठीक है ना। विशेष तो मनुष्य तो ऐसे भेदने वाला लब्ध पर्याप्त तो मनुष्य भी होते हैं, योनि भी होते ही हैं। हाँ, यहाँ अभी तिर्यंश की बात चल रही है। 5 भेद कर दिए, नहीं मनुष्यों के भेद नहीं किए ना। यहाँ लब्ध पर्याप्त तिर्यंश की ही बात की है इन्होंने। हाँ, मैं बोल रही हूँ जब मनुष्यों का वर्णन आया तो उसमें तो इनको अलग अलग काउंट नहीं किया। पर्याप्त और अपर्याप्त 2 ही थे वहाँ, योनि नहीं और ये सब नहीं थे ना। अब आएगा, देखो मनुष्य के भी आएगा। अभी आप मनुष्य गति की और इसमें से कुछ विशेषता होगी तो वो भी आ जाएगा, आप चिंता मत करो। यहाँ से भैया जी मैंने जो एक क्वेश्चन लिखा था 92 गाथा में, हाँ। तो वो मुझे लगता है उसका उत्तर शायद यहीं से यही निकल कर आ रहा है। मैंने लिखा था कि जैसे 92 गाथा में आयु संबंधी बातें आई हैं, और वहां पर आया था कि निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था में मिश्र काय में आयु का बंध नहीं होता। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया था कि लब्ध प्राप्तक का भी तो जीव हो सकता है, वहां पर लब्ध प्राप्तक का क्या आयु का बंध होगा या नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये जवाब यहाँ से आ रहा है। यही ठीक, मैंने ठीक समझा है कि लब्ध प्राप्तक में नरक संबंधी आयु ही नहीं है, तो फिर वहां पे तीसरे गुण स्थान की बात है दीदी, कि तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता। नहीं 92 गाथा में आया था ना, 92 में तीसरे गुण स्थान, मिश्र गुण स्थान निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में मिश्र काय में आयु का बंध नहीं होता। हाँ ठीक है ना। तो ये वहां पर मिश्र का योग है, और तथा आयु कर्म का बंध मिश्र गुण स्थान और निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था को प्राप्त मिश्र का योग। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था का मतलब क्या होता है? जो अपनी पर्याप्तियां पूरी करेगा। तो पूरी करेगा, तो जब तक पूरी करेगा उसके पहले उसका कोई आयु बंध नहीं हो सकता। तो मेरे मन में आता कि लब्ध प्राप्तक भी तो हो सकता है उस वक्त वहां पर, कि नहीं हो सकता? लब्ध पर्याप्त को तो आयु करनी पड़ेगी, बंद नहीं करेगा तो वो क्या बोलते हैं उसको? लब्ध प्राप्तक तो अपना अपर्याप्त, वो तो पर्याप्तियां नहीं पूरी करता ना, निवृत्ति अपर्याप्त वही करता है ना, निवृत्ति पर्याप्त करता है। लब्ध पर्याप्त क्या करेगा? बिना पर्याप्ति पूरी किए ही क्या कर लेगा? दूसरा भाव धारण कर लेगा, अर्थात आयु बंद कर लेगा। अच्छा वो वापस निगोद जाना है उसको, तो एक सांस में 8-10 बार। हाँ, रात को मैं इसी का चिंतन कर रही थी, फिर मैंने एक क्वेश्चन लिखा। एक श्वास में 8-10 बार, हाँ। तो 18 बार उसको आयु का बंद करना पड़ेगा। बिना आयु का बंद किए वापस तिर्यंश नहीं हो सकता। तो लब्ध पर्याप्त तो बंद कर रहा है ना, लेकिन लब्ध पर्याप्त जो है देव का और मनुष्य का नहीं कर सकता, नरक का कर सकता है, इसका मतलब। बहुत कंफ्यूजिंग है। और ये भी मिश्र गुण स्थान के लिए नहीं है, आप जो पूछ रहे हैं मिश्र गुण स्थान, नरक का भी नहीं कर सकता। वो तो पता है, मिश्र गुण स्थान में कोई भी नरक का कोई भी आयु बंद नहीं कर सकता, तो वापस ना ही मरण कर सकता, ना ही आयु बंद कर सकता। हाँ वही हुआ। तो लब्ध अपर्याप्त जो हुआ, वो लब्ध अपर्याप्त से 2 ही गति हो गई लब्ध अपर्याप्त की, या तो वापस तिर्यंश बनेगा और या मनुष्य बनेगा। माने निगोद से निकला हुआ जीव न नरक जा सकता है और न देव हो सकता है। जो अभी मैं पहले बोल दिया कि नरक जा सकता है, वो भूल हो गई। तो ये नरक नहीं जा सकता और देव भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब लब्ध पर्याप्त वाला जो जीव है, लब्ध पर्याप्त मैंने निगोद एक बार अपने साधारण भाषा में समझ लेते हैं, तो निगोद से निकल करके ये जीव या तो मनुष्य हो सकता है या तिर्यंश हो सकता है, वापस तिर्यंश जो है वो होता रहेगा। इस प्रकार से ये निकल गया। अब मैं विशेष मनुष्य की ये बात लिखी है, जो स्त्रियों में अंगों में जो ये होते हैं, तो वही अपर्याप्त अवस्था में उसी अपेक्षा से आएगा। ये कहीं भी ले लीजिए, लब्ध अपर्याप्त तो चारों तरफ ही है, निगोद तो सब जगह ही है।
अच्छा। अंगों जो की निगोद जो अपने होते हैं गुप्तांगों में, वो तो पंचेंद्रिय होते हैं ना, पंचेंद्रिय होते हैं ना? पर्याप्त तक। लेकिन तिर्यंश है ना, तिर्यंश नहीं, मनुष्य भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं वो। हाँ, मनुष्य तिर्यंचों में भी तो हाँ, होते हैं हाँ, पंचेंद्रिय, मनुष्य भी तिर्यंच के होते पंचेंद्रिय हैं। होंगे। हाँ, 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 हाँ। तो उसका मनुष्य का अलग आएगा, लब्ध अपर्याप्त के लिए क्या पोजीशन है उसकी, वो मनुष्य वाली बात अलग आएगी। यहाँ पहले तिर्यंश की बात ले रहे हैं, तो तिर्यंश वाला जो है वो देव और नारकी नहीं होगा, मनुष्य हो सकता है या अच्छा। सामान्य आदि 4 प्रकार के तिर्यंशों के मिथ्यात्वादी गुणस्थानों में बंद योग्य 117 प्रकृति है तथा गुणस्थान आदि के 5 है। या मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्छुत्ति 16 प्रकृति की, बंद विच्छुत्ति 117, अबंध नहीं है। सासादन गुणस्थान में विच्छुत्ति 25 तथा ऐसे गुणस्थान में विच्छुत्ति होने वाली वज्र वृषभ नाराज सहसन औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग मनुष्य गति और मनुष्याई, इनको मिलाने से कुल 31 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है सासादन गुणस्थान में, है ना। यहाँ बंद प्रकृति 101 रह जाएगी और अबंध प्रकृति 16 हो जाएगी, क्योंकि 16 की विच्छुत्ति पहले गुणस्थान में हो गई। मिश्र गुणस्थान में विच्छुत्ति का अभाव है। बंद देवायु बिना पूर्वोक्त गुणंतर प्रकृति तथा अबंध 48 प्रकृति का, जो अभी अपन ने समझ लिया था। असंयत गुणस्थान में विच्छुन्न प्रकृति अप्रत्याख्यान की 4 प्रत्याख्यान कसाय की, और बंद देवायु सहित, वहां देवायु बंद हो सकता है, सहित 70 और अबंध 47। देश संयत में विच्छुत्ति प्रत्याख्यानावरण की 4, बंद 66 और अबंध 51 प्रकृति का जानना। तो नीचे जो चार्ट बना हुआ है वही ऊपर में इन्होंने विशेषार्थ में लिखा है। आगे के पेज में सामान्य आदि 4 प्रकार के तिर्यंचों की निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में बंद योग्य प्रकृति 111 है। अच्छा, इसको अपन, आज का समय हो रहा है ना, तो इसको खाली आज रीडिंग करते हैं, फिर इसको कल वापस और अपन खुलासा करेंगे। क्योंकि इनके निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में 4 आयु नरक का बंध नहीं होता, याद रखिए। अतः पूर्वोक्त 117 में से ये 6 कम करने पर 111 प्रकृति बंध योग्य नहीं। गुणस्थान 3 है। यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में गुणस्थानोक्त विच्छुत्ति 16 प्रकृति में से नरकायु और नरक भी बिना 13 प्रकृति विच्छुत्ति रूप है। बंध योग प्रकृति 107 है, क्योंकि मिथ्यात्व सासादन गुणस्थान वर्ती अपर्याप्त के देवगति देवगत्यानुपूर्वी वैक्रिक शरीर वैक्रिक अंगोपांग का बंध नहीं होता। अबंध रूप प्रकृति 4 है। सासादन गुणस्थान में पूर्वोक्त 31 में से तिर्यंच आयु मनुष्य आयु बिना 29 की विच्छुत्ति, मिथ्यात्व गुणस्थान की विच्छुत्ति 13 प्रकृतियां कम करने पर बंध योग्य प्रकृति 94 और अबंध 17 प्रकृति का है। ऐसे गुणस्थान में विच्छुत्ति अप्रत्याख्यान की 4 कसाय पूर्वक विच्छुन्न प्रकृति कम करके और सूर्य चतुष्ट के मिलाने से गुणंतर प्रकृति का बंध अबंध प्रकृति 42। ये लब्ध पर्याप्त बिना शेष 4 प्रकार के त्रियम संबंधी निर्वृत्त अपर्याप्त अवस्था की संतुष्टि बंध योग्य प्रकृति, मानी लब्ध अपर्याप्त की तो बात अलग से हो गई, और जो बाकी के जो 4 है उनकी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में क्या होगा, इसका चार्ट अगले बना हुआ है, इसी का ऊपर खुलासा हुआ है। इसको अपन जो है आगे की क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। तो कल का तो मैं नहीं बोल सकता कुछ भी कि कल क्या होगा, और परसों अष्टमी आ जाएगी तो 2 दिन की छुट्टी मिलेगी आप लोगों को। लिंक छूट जाता है, 2 दिन गैप होती है, लिंक छूट जाता है कोई बात नहीं, इसी को आप लोग याद करिए। तब तक आपके पास में और भी जिनके पास वो गुणस्थान वाली किताब है वो भी शायद पहुंच जाएगी। किताब तो आ गई और कल ही हुआ हो गया। हाँ, लेकिन अभी मेरे पास नहीं पहुंची है। आ गई मेरे पास। मंजू दीदी, इसी का रिवीजन करेंगे अपन। वंदना इसी का रिवीजन कर लेंगे अपन 2 दिन। पास भी नहीं पहुंची है। नहीं दीदी, परसों को तो गाथा थोड़ी पढ़ पाएंगे, अष्टमी को हम लोग गाथा, परसों अष्टमी को गाथा तो नहीं पढ़ पाएंगे ना। गुणस्थान पढ़ लेंगे ना, गुणस्थान वगैरह पढ़ लेंगे। हाँ, गुणस्थान पढ़ लेंगे, हाँ कल पढ़ लेंगे भैया जी। मेरे पास गाथा तो किताब कल नहीं कर पहुंची लेंगे, है। गाथा हम कल कर लेंगे। कहाँ पर? हजारीबाग तो क्या है ना कि वो अब जहाँ एयर से जाता है वहां तो चली जाती है जल्दी, और आपको भी भेज तो दी है अब। हाँ, वो तो आ गया मेरे पास। हाँ, तो मिल जाएगी, वो तो आ गई, सोमवार तक मिल जाएगी। ठीक है भैया जी। आपका बहुत बड़ा उपकार। कैसे बाबू की तबीयत कैसे है हमारे चित्रमल जी भाई साहब की? एकदम ठीक है। ठीक है ना? हाँ, अभी तो कोलवा पहाड़ के लिए उनने मीटिंग की ना कल परसों इसरी में। ठीक है। कोलवा पहाड़ को थोड़ा विकसित करना है।
हाँ, उनको मेरा जय जिनेंद्र बोल देना। हाँ, याद बोल करके देंगे। थे, याद भैया करके जी थे। हमें ऐसा पता चला आशीर्वाद आपने भी चाहिए पुस्तक आपका। भी लिखी है। हैं? आपका तो आशीर्वाद चाहिए। हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, क्या भैया बोल जी रहे आप थे? आप बोल रहे थे आपका आपने भी आशीर्वाद पुस्तक भी चाहिए। लिखी है चिंतन हाँ, के सबके ऊपर। लिए मंगल आशीर्वाद है। हाँ, सबके मेरे लिए पास तो आ मंगल गई है। आशीर्वाद। योनि भैया जी, योनिनी का अर्थ बताएंगे क्या फिर आ से? गई है। वंदना स्त्री, स्त्री पर्याय वाली तो जैसे समान योनि में तिर्यंश सामान्य में, तिर्यंश में स्त्री पुरुष आ गए, उसको अलग से क्यों लिया फिर? तिर्यंश पर्याय के लिए अलग से लिया ना, वो भी माने। और तो एक तो सामान्य ले लिया, एक तिर्यंश पर्याय की स्त्री, उसका कथन आगे आगे जो है ना, जो उसमें तिर्यंश पर्याय वालों के लिए अलग माने विशेषता मिलेगी, दूसरों के लिए अलग मिलेगी। वही तो तिर्यंश मैं पर्याय पूछी थी कि इसमें अलग अलग क्यों किया। और तिर्यंश मनुष्य पर्याय में तो जैसे अपने सबका समान था, स्त्री का पुरुष का गुण स्थान की अपेक्षा यहाँ अलग कोई कारण से ही होगा, देखो, उसे क्या हाँ पता है। देखो, नहीं, चार मनुष्य में भी आएगा। समान का है। चार इंद्री तक तो मनुष्य स्त्री सब को तिर्यंश, पांचों चार इंद्री तक के तो सब जो तिर्यंश है वो नपुंसक ही होते हैं। वो तो पांच अलग हो गए, पांच सुनो, पंचेंद्रिय की पांच बात है। पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय तीनों होते हैं, है ना? वंदना भैया जी। तो इसलिए तिर्यंश योनि में जो योनिनी मानी स्त्री पर्याय, स्त्री पर्याय, तिर्यंश की स्त्री पर्याय पंचेंद्रिय में जो है उसके लिए अलग व्यवस्था है। हाँ, उसका कुछ अलग उसमें व्यवस्था। उसमें और अन्य में कुछ डिफरेंस है, तो इसलिए उनको भी एक अलग कैटेगरी करके, 5 कैटेगरी करके तिर्यंश को समझाया जाता है। इसलिए तिर्यंश के 5 भेद किए इन्होंने। मानी सामान्य के लिए अलग कथन होगा, स्त्री के पर्याय वाली तिर्यंश के लिए अलग होगा, और जो पर्याप्त के लिए अलग होगा, अपर्याप्त के लिए अलग बताई दिया इन्होंने, है ना? इस प्रकार से ये सारा वर्णन है। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी, वंदना। वंदना सबके भैया लिए जी। मंगल भैया जी आशीर्वाद है। मनुष्य के वंदना भैया जी, लिए वंदना, तिर्यंश के बाद वंदना आ रहा भैया है जी, वर्ण। सबको जय जिनेंद्र। है? वरना भैया जी वंदना सबको भैया जय जी, जिनेंद्र सबको बड़ों सादर को जय तिर्यंश के बाद फिर जिनेंद्र। वर्ण आ रहे हाँ, हैं। आएगा आएगा। जिनवानी स्तुति तो कर ले। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म काल में सदा यही मोक्ष का पंथ बोले जाए। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी, बाकी सबको जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। बाबा को वंदना भैया जी। वंदना भैया जी, वंदना वंदना, बड़ों को वंदना। प्रणाम। बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। उत्तम क्षमा करते। मंजू दीदी, आपने बात करी क्या पंडित जी से? मंजू दीदी, हाँ, की ना उन्होंने क्या बोल रहे हैं? कहा, वो बोले कि मैं प्रवृत्ति में नहीं, अब निवृत्ति में आ गया हूँ, तो मैंने अच्छा। ये सब छोड़ दिया है। मेरे को लगा, मैंने कहा हमारी कोई गलती हो गई। बोला नहीं नहीं, मैं अब प्रवृत्ति छोड़ के निवृत्ति में आ गया हूँ, तो मैं सिर्फ अच्छा। शाम को स्वाध्याय कराता हूँ 1 घंटा, और मैं अपना ही चिंतन करता रहता हूँ। अच्छा, कहाँ पर है अभी वो? कहाँ कर है वो? जयपुर में ही है ना? हाँ हाँ। बोले एकदम ठीक हूँ मैं, सिर्फ मैं अब प्रवृत्ति छोड़ दिया। तो आपको तो मिल सकते हैं, आप जयपुर में ही हो। है, दूर है, वही है, लगता है मिलूंगी। हाँ, दूर तो है, दूर तो है। हाँ, चलिए ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र, सभी को सादर प्रणाम। सबको प्रणाम। जय जिनेंद्र। से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। सभी को सादर प्रणाम, जय जिनेंद्र।